हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 13.23D में हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, पुट इन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। ये आपके पास एक सिंगल लाइन की इक्वेशन गिवन है, हमें इसको इसकी कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ हमें इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो बेटे अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये अपने आप में एक हट के बिल्कुल अलग क्वेश्चन है भाई। इस टाइप का ना तो आपने अब तक इसमें आया है और आएंगे तो भी गिने चुने कुछ 4-5 क्वेश्चन ही होंगे। इस टाइप से अगर हो तो उसको कैसे आप कार्टेशियन या वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे लेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ले लिया हमने? जो लाइन गिवन है उसकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए और ओरिजिन से पास होने वाले। तो ओरिजिन से अगर कोई भी लाइन पास होती है तो उसमें कांस्टेंट टर्म है वो जीरो हो जाती है। तो बेटे कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड जो पॉइंट हमारे पास मेन निकल के आता है, पैरेलल लाइन। आप लोगों ने 10 उसमें +1 के अंदर स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में पैरेलल लाइन की इक्वेशन भी ली थी कि एक्स और वाई के कोफिशिएंट सेम थे। यहाँ 3D के अकॉर्डिंग है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स है वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो क्या इक्वेशन बनी? 3x + 2y - z = 0, 4x + y - 2z = 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन को आप सोल्व कर दीजिए। सॉल्व इक्वेशन सेकेंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लोग अगर इस सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, b1 b2 2 1, c1 c2 -1 माइनस में 2, a1 a2 3 4 और फिर से b1 b2 2 1। फर्स्ट और सेकंड कॉलम x के लिए आ जाएंगे, सेकंड और थर्ड y के लिए आ जाएंगे, थर्ड और फोर्थ है वो z के लिए आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर कार्य करेंगे तो हमारे पास क्या बना, यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, x अपॉन में -2 इंटू -2 -4 हो गया, प्लस का 1 बन गया, y अपॉन में -4 प्लस का 6 बन जाएगा और इज इक्वल्स टू z अपॉन में 3 माइनस में 8 बन जाएगा। क्लियर है? ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बना, इसके अंदर ध्यान दोगे, x अपॉन में -3 हो गया, y अपॉन में 2 बन गया और z अपॉन में -5 आ गया। क्या हो गया? x अपॉन में -3 बन गया, y अपॉन में हमारे पास बन गया कितना? 2 आ गया, z अपॉन में -5 आ गया। यहाँ से ध्यान देंगे आप लोग, ये इस सेकेंड लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है। क्या ये? इस सेकेंड लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड की कार्टेशियन फॉर्म है तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन सेकेंड आर क्या कहलाएंगे? -3 to -5। क्या बन गए बेटे? -3 to -5। तो आपके पास, आपको पता है कि लाइन फर्स्ट है वो सेकंड के पैरेलल है, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो लाइन फर्स्ट इज पैरेलल टू लाइन सेकंड, देन डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन फर्स्ट इज ऑल्सो -3 to -5। एक तो बेटे आपसे फाइंड करवाए है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन फर्स्ट। जब लाइन फर्स्ट के डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं तो आप लोग डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हो। एक पहले ये कह रहा है कि इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में या इसको कार्टेशियन फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है,
तो उसके लिए अब इससे आगे देखिए डायरेक्शन रेशियो तो आपको मिल गए। नेक्स्ट आपको पासिंग पॉइंट चाहिए, और पासिंग पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग z इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसमें आप z की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो आपके पास बन गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर थर्ड लिख लेंगे। यहाँ से थर्ड इक्वेशन को सोल्व कर देंगे हम, और थर्ड इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ से आपके पास सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, वो आपकी मर्जी है, कोफिशिएंट इक्वेट करके करना चाहो या बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना चाहो तो इसको कर सकते हो। फिर से देखिए b1 b2 2 1 आ गया, c1 c2 माइनस 4 3 आ गया, a1 a2 3 4 आ गया, b1 b2 2 1 आ गया। फर्स्ट और सेकंड है वो x के लिए हो गए, सेकंड और थर्ड y के लिए हो गए, थर्ड और फोर्थ है वो हमारे पास यहाँ +1 के लिए हो गए, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है वो भी लेफ्ट हैंड साइड में है। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, अपवर्ड एरो के सिंबल के साथ पॉजिटिव आएगा, डाउनवर्ड है उसके साथ क्या आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। ऐसा अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास कहलाएगा x अपॉन में 6 प्लस में 4 बन जाएगा इज इक्वल्स टू y अपॉन में -16 माइनस का 9 बन जाएगा, और 1 अपॉन में 3 माइनस में 8 बन जाएगा भाई। ऐसा अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे पास इससे आगे क्या बना, ध्यान देंगे आप लोग, x अपॉन में 10 आ गया इज इक्वल्स टू y अपॉन -25 आ गया इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -5 आ गया। फर्स्ट और थर्ड टर्म को अगर इक्वल रख दिया जाए तो x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ से सेकंड और थर्ड को इक्वल रख दिया जाए तो y की वैल्यू 5 आ गई, और z हम लोग क्या लेके चले थे, 0 लेके चले थे। ये आपके पास उस लाइन के पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2, 5, 0। जब किसी लाइन का पासिंग पॉइंट है और डायरेक्शन रेशियो है तो उस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the points -2, 5, 0 and whose direction ratio are -3, 2, -5। तो क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस x1 अपॉन ए, इट मीन्स x प्लस 2 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन में b, तो y माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 0 अपॉन -5। ये हमारी जो लाइन की इक्वेशन गिवन है ये उसकी कार्टेशियन फॉर्म आ गई, जिसका आगे भी किसी एक्सरसाइज में यूज होगा, तो मेथड यहाँ से आप लोग सीख लो, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे फाइंड करवा रहा है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए आप लोग जानते ही हो, a अपॉन ए क्या है भाई हमारे पास, -3 है, अपॉन में √(a² + b² + c²। तो a² 9 हो गया, प्लस में 4 13 हो गया, प्लस में 25, तो कितना बन गया भाई हमारे पास यहाँ पे 38। तो रूट में आएगा तो ये आपके पास हो गया √38। नेक्स्ट बनेगा 2 अपॉन में √38 बन जाएगा। नेक्स्ट आपका बनेगा -5 अपॉन में √38। ये इसके डायरेक्शन कोसाइन बन गए। तो बेटे स्पेशल इस क्वेश्चन नंबर 14 पे आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग देखें और इसको सॉल्व जरूर करें। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास 15th क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर आर कोलिनियर। आपके पास पोजीशन वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स की हेल्प से भी आप 2 पॉइंट से इक्वेशन फाइंड कर दो और थर्ड में पुट करके इसको लेफ़्ट राइट को इक्वल प्रूव कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे इजी रहेगा, जो पोजीशन वेक्टर गिवन है उनको कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करके लिख दो। लेट ए, फर्स्ट वाले को लिख दिया मैंने, कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 5 0 5, क्योंकि 5 I कैप प्लस 5 J ना K कैप है, J कैप नहीं है तो 0 आ जाएगा। सेकंड वेक्टर बी आपका बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2 1 3 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बन गए -4 3 -1।
आर 3 गिवन पॉइंट्स, ये गिवन पॉइंट्स है भाई। आपको कोलिनियर प्रूव करना है। लास्ट एक्सरसाइज में आपने देखा था कि डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से आप लोगों ने कोलिनियर प्रूव किया था, और इस एक्सरसाइज में अगर हम लोग इस पे काम करने जा रहे हैं तो किसकी हेल्प से कर रहे हैं भाई? लाइन की हेल्प से कर रहे हैं। तो आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, एनी 2 पॉइंट लेके आप इक्वेशन फाइंड कर दो। मैं यहाँ ए और बी का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर रहा हूँ। जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है तो फॉर्मूला हम जानते ही है, x माइनस में x1 अपॉन में x2 माइनस x1 2 माइनस 5 माइनस 3, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 1 माइनस 0 1 हो गए। z माइनस में z1 डिवाइड बाई z2 माइनस में z1, तो 3 माइनस 5 माइनस का 2 बन गया। ये इक्वेशन ऑफ ए बी आ गई। अब सी पॉइंट अगर इसी लाइन पे लाई कर रहा है तो आप लोग पुट करके देख लो। पुटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ सी -4 3 -1 इन इक्वेशन ए बी की जो इक्वेशन आई है उसमें जहाँ भी एक्स वाई जेड है वहाँ पे -4 3 -1 है, वो आप लोग पुट कर दें। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -4 पुट करता हूँ तो -4 -5 डिवाइड बाई -3 इज इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू 3 पुट करनी है, 3/1 इज इक्वल्स टू, जेड की वैल्यू -1 रखनी है, -5/2। फर्स्ट वाले में देखिए क्या बना, -9 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू, 3/1 इज इक्वल्स टू -6 अपॉन में क्या है भाई? माइनस का 2 है, -2, माइनस माइनस कैंसिल, 3 पे डिवाइड हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 3/1, 3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 3 पे डिवाइड हो गया, 3 के इक्वल आ गए। इट मीन्स क्या है ये? विच इज़ ट्रू। और ये ट्रू है तो आप लोग कह सकते हो यहाँ से, हैंस पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो ये स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 वाले में 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फर्स्ट को ए से लिखा गया है, -1 3 2 है। सेकंड को बी पॉइंट से डिनोट किया गया है, -4 2 -2 है। और एंड सी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है 5 5 लैम्डा। आर कोलिनियर, कोलिनियर तो गिवन है अब की बार, तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, कोलिनियर गिवन है तो आप यहाँ से लैम्डा तो सी में है ना, आप ए और बी की हेल्प से इक्वेशन ऑफ ए बी फाइंड कर दोगे। इक्वेशन ऑफ ए बी आने के बाद उस इक्वेशन में सी पॉइंट कोलिनियर है तो सी पॉइंट उसी पे लाई कर रहा है, और लाई कर रहा है तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, उसके अंदर सी के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको यहाँ पे उसमें पुट कर दोगे, वहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 है भाई। 17 में आप ध्यान दे तो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस 3√2 फ्रॉम द पॉइंट। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3 है, इससे एक लाइन गिवन है, उस लाइन पे कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कहा भाई कहीं भी, मैंने इसको P लिख दिया, इसको क्या वो लिख दिया। और लाइन की जो इक्वेशन गिवन है मेरे पास वो है x + 2/3 इज इक्वल्स टू y + 1/2 इज इक्वल्स टू z - 3/2 है। उसके बाद इस P पॉइंट से Q पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है 3√2। हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, P के कोऑर्डिनेट तो है, किसी तरह से Z के ना Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। अब Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन गिवन है उसको आप लोग लैम्डा के इक्वल रख दोगे, और लैम्डा के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल्स टू बनेगा 3 लैम्डा -2, y इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा -1, z इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसको फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा कोऑर्डिनेट ऑफ Q अज्यूम कर लेंगे, तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3 लैम्डा -2 2 लैम्डा -1 एंड 2 लैम्डा प्लस में 3 हो गए। जब P और Q के कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस गिवन है तो आप लोग यूज़ कर दोगे PQ इज इक्वल्स टू 3√2। और PQ के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो बाय डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे आप लोग, तो यहाँ से क्या बनना है हमारे पास भाई, √x
x2 माइनस x1 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 3√2। पहले तो इस पूरे का रूट हटा दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद इनको सिंप्लीफाई करो, इनके होल स्क्वेयर को सोल्व करो। और ये आपके पास बुक में भी हिंट में गिवन है, लैम्डा की 2 वैल्यूज आनी है, एक 0 आनी है, एक 30/17 आनी है। लैम्डा की वैल्यू 0 अगर मैं पुट कर दूं तो यहाँ से क्या हो के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करने से ये बनेगा -2 बनेगा, -1 बनेगा और +3 बनेगा। वे ऐसे ही एक बार लैम्डा की वैल्यू 30/17 पुट करके इसको सोल्व कर दोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या हुआ है वो फाइंड हो जाएंगे। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 13.2 है वो कंप्लीट हो जाती है हमारे पास। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक्सरसाइज 13.3 है अपने पास। 13.3 में आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो टू लाइन की इक्वेशन को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1। सेकेंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर a2 प्लस में म्यू वेक्टर b2 से। ये टू लाइंस की इक्वेशन है। पैरेलल वेक्टर जो m लेते थे वो यहाँ पे b1 और b2 से यूज़ किया गया है। किससे यूज़ कर दिया गया वो, b1 और b2 से। तो लेट थीटा बी दी एंगल बिटवीन टू लाइंस, और यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या कहलाएगा, वेक्टर b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b2। क्लियर है। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला वही है जो आप लाइन वाले में कर चुके हो। जब टू लाइंस के डायरेक्शन रेशियो हो तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और अपॉन में आ जाएगा रूट ऑफ a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर प्लस c1 स्क्वेयर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वेयर प्लस में b2 स्क्वेयर प्लस में c2 स्क्वेयर। आप इन दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हो भाई। नेक्स्ट अपने पास ये कह रहा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू लाइन। कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, इससे इस लाइन का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना होगा। तो इसके लिए जो पॉइंट गिवन है उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर पी से डिनोट कर दिया है। किससे डिनोट कर दिया, वेक्टर पी से। लाइन की इक्वेशन को ले लिया, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी के फॉर्म में लिख दिया। अब इससे कंपेयर करके आप लोग अपने फॉर्मूले को यहाँ पे लिख सकते हो कि आपके पास जो डिस्टेंस बनेगा वो बेटे बनेगा आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी पॉइंट से किसी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं हम लोग। ऐसा करने के बाद मैं अगर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ तो एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी के सभी में या तो वेक्टर फॉर्म गिवन है या कार्टेजियन फॉर्म है। आपको वेक्टर है तो वेक्टर में सोल्व करना है, कार्टेजियन है तो कार्टेजियन में सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा गिवन है वैसा लैम्डा के साथ है वो b1 है, म्यू के साथ है वो b2 है। हाँ, सेकंड पार्ट की फर्स्ट इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2 इंटू 1 प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस 2 इंटू में 1 माइनस 2 लैम्डा के कैप। तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस में लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस में 2 लैम्डा जे कैप प्लस में 2 के कैप माइनस 4 लैम्डा के कैप बन गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो विदाउट लैम्डा है वो टर्म्स लिखो, 3 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। तो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप कहलाएगा। अब लैम्डा की जो टर्म्स है 1 2 3, इनसे लैम्डा को कॉमन ले लो
तो आई कैप रह गया, यहाँ लैम्डा ले लो तो मैं प्लस का 2j कैप रह गया और माइनस का 4k कैप। तो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करके लिखोगे। सेकंड लाइन की इक्वेशन बिल्कुल राइट गिवन है, तो ये b1 हो जाएगा और सेकंड लाइन में वो आपका b2 आ जाएगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर b1 डॉट b2 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए b2 सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी। पार्ट नंबर फोर्थ में बताने के लिए आपको क्या है, ध्यान दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है 5 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 अपॉन माइनस 2 कोमा जेड इज इक्वल्स टू 5 है। तो एक काम तो ये करना है कि हमें ये पता है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है वो प्लस का 1 होना चाहिए भाई। तो प्लस का 1 होने के लिए यहाँ से सबसे पहला अपना पॉइंट तो क्या है कि माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने से x माइनस 5 बन गया डिवाइड बाई 3 है। ये ऑलरेडी अपने आप में राइट है, y प्लस 3 अपॉन माइनस 2। नेक्स्ट इसको इक्वल्स टू लिखना है तो z माइनस 5 अपॉन 0 लेंगे, ना कि 1 लेंगे। क्या लेंगे भाई, अपॉन में 0 लेंगे। अब यहाँ से इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को पूरा करने के लिए आप लोग इस माइनस को यहाँ नीचे ले आओगे और आप लिख सकते हो x माइनस 5 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 0। कोई भी आपसे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो अगर पूछता है तो वो बनेंगे -3 -2 और 0। क्लियर है। ऐसे ही अब सेकंड लाइन की इक्वेशन है, बाकी सब तो ठीक है। x अपॉन में 1 है इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई है, y का कोएफिशिएंट -1 है। माइनस कॉमन ले लोगे तो y माइनस में 1 हो गया, बाहर माइनस है अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू गिवन है z माइनस 5 अपॉन में 2 है। तो ये माइनस ऊपर है, ये माइनस यहाँ नीचे आ जाएगी। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या कहलाएंगे, 1 -3 और 2। और जब 2 लाइंस के डायरेक्शन रेशियो है तो हम 13.1 में भी काम कर चुके हैं, सेम वही काम हमें यहाँ पे करना है। तो ये आपका है भाई फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो दे रखे है तो आपको कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है भाई। cos थीटा इज इक्वल्स टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाई अंडरूट a1 स्क्र प्लस b1 स्क्र प्लस c1 स्क्र इंटू रूट ऑफ a2 स्क्र प्लस b2 स्क्र प्लस में c2 स्क्र है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करो तो शो दैट द लाइन्स आर परपेंडिकुलर। लाइन्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। आप लोग बुक पे ध्यान दे रहे हो तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a1 a2 7 इंटू 1 7 हो गया अभी, प्लस b1 b2 माइनस 5 इंटू में 2 है तो माइनस का 10 बन गया, प्लस c1 इंटू c2 1 इंटू 3 प्लस का 3 बन गया। तो आप चेक कर सकते हो 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 आएगा। और जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अगर आपके पास क्या रहा है भाई 0 के इक्वल आ रहा है तो आप लोग लिख दोगे एंस लाइन्स आर ए परपेंडिकुलर। तो भाई इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना काम है उसको आप कंप्लीट कर लेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।